कठोरी रहती है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते अपन। तो वो लैंग्वेज का तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि आपका जो बोली है उसको सॉफ्ट ही रखना। ठीक है, मतलब काइंड स्पोकन करो आप थोड़ा सा, है ना। चलो आज लेक्चर स्टार्ट। हाँ बेटा, बिल्कुल देखो अभी थोड़ा स्टूडेंट का ना मामला फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद ही यहाँ पे मतलब बोलना पड़ेगा कि आपका बैच चालू हो रहा है और मुझे एक डेट देना पड़ेगा, तब जा करके जब आप लोग स्टेटस वगैरह लगाओगे ना, उससे प्रमोशन वगैरह करोगे आप लोग, तो फिर मैं भी खुद लगाऊंगा 3-4 मतलब लगातार महीने भर में अगर प्रमोट करूंगा तो स्ट्रेंथ बन जाएगी। एक फैक्टर ये भी है ना, कि जब हम क्या करेंगे थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी। मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है उस चीज़ में। ठीक, लगाते लेकिन अपन लोग, ठीक है। आप लोग एक काम करो, चलो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को पॉज करके बताता हूँ। चलो लेक्चर स्टार्ट करते अपन लोग। ठीक, यहाँ देखो बेटा, आपका एवरेज चल रहा था, कल आप लोग को एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे हमने, है ना। होमवर्क कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन करो जरा आप लोग। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर इज 20 kg, 1 person लेफ्ट द ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग मेंबर इंक्रीज बाय 1 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप। बताइए। नोट्स प्रॉपर बनाना बेटा, ठीक है, लापरवाही नहीं करना नोट्स में। 5 व्यक्तियों का एवरेज दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, 20 किलो। हाँ, और एक व्यक्ति निकल जाता है तो उससे एवरेज सभी का कितने से बढ़ जाता है, 1 किलो से बढ़ जाता है। हाँ, अब देखो आपसे पूछा जो व्यक्ति निकल गया उसका एवरेज बताना है आपको। ठीक है, कल हमने ऐसा वाला सवाल कर लिया था, बस अपन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। आज बहुत सारे क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी करो जरा। देखो आपसे बोला गया कि 20 लोगों का, हाँ कितना बेटा, एवरेज जाने से बढ़ रहा है तो वो छोड़ करके जाएगा ना, आपका ज़्यादा कैसे आ रहा है। हाँ, जब व्यक्ति चला गया तो ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, व्यक्ति के जाने से ग्रुप का एवरेज बढ़ जा रहा है तो वो व्यक्ति छोड़ करके जाएगा ना अपना, हाँ पैसा छोड़ करके जाएगा कि नहीं। बताओ कितने कैंडिडेट थे बेटा, 5 थे कि नहीं थे। अरे बताओ जरा, 5 कैंडिडेट थे ना, 5 कैंडिडेट थे जिनका एवरेज वेट कितना था, 20-20 किलो था। कितना था बेटा, 20-20 किलो था कि नहीं था। ठीक है, ये सभी का था। अब ये व्यक्ति क्या करा, इसने ग्रुप को छोड़ दिया, इसने ग्रुप को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, तो ये कितनी एज लेकर के चला गया, ये 20 लेकर के चला गया। लेकिन इसके जाने से क्या हो रहा है, सभी के ग्रुप में क्या हो रहा है बेटा, एक एक की वृद्धि हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबकी क्या हो जा रही है, एक एक उम्र बढ़ जा रही है, एक एक साल इनको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो इनका एवरेज कितना आ गया, 21-21 का आ गया। अरे आ गया कि नहीं। और ये जो एक एक आया 4 लोगों के लिए, किसके कितने कहाँ से आया होगा, ये इसमें से निकला होगा कि नहीं निकला होगा, है ना। 4 लोगों के लिए 1-1 साल की उम्र इनने छोड़ करके चला गया, 4 लोगों के लिए 1-1 साल की उम्र इसने क्या कर दिया, छोड़ करके चला गया। तो बताओ जरा यहाँ से इसने कितनी उम्र छोड़ करके चला गया, 4, है ना। तो इसकी आयु कितनी आ गई, 16 वर्ष की आ गई। जो व्यक्ति गया उसकी आयु कितनी आ गई, 16। तो देखो ये सब मैंने आप लोग को कल सवाल करवा दिया था, हम लोग फिर से मतलब लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग के सवाल थे कल के, है ना। 4 सवाल इसके नीचे के इसी टाइप में के कर लोगे, ठीक। तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग, इसको नोट कर लो जरा। ठीक, नोट कर लिया, हाँ कर लो। आप कराए थे नहीं आए थे, वही तो गलती कर दिया आपको बोल। अच्छा पेपर था क्या, तबीयत खराब, अच्छा 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 ठीक है। सिवाय मेडिकल कंडीशन के अगर आप लोग कोई भी चीज़ की लीव ले रहे हो ज़्यादा तो फिर वो घातक है आप लोग के लिए, है ना। मेडिकल कंडीशन है तो हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। मेडिकल कंडीशन में तो बिल्कुल आप 2 महीने छुट्टी लेकर के आओ, है ना। आपको ये नहीं बोलेंगे कि मेडिकल कंडीशन थी और आप लोगों ने एब्सेंट कर दिया, ठीक, उसमें चलता है। लेकिन मान लो आपके घर में कोई शादी वादी हो रही है, ठीक, तुम्हारी क्या इज्जत है बे, हाँ ये बताओ, कौन सा तुम लोग वर्दी पहन करके जा रहे हो, IAS PCS हो, जो तुम लोग का वहाँ पे रहना उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जाओ एंजॉय करो, 2 दिन में आ जाओ वापस। हाँ नहीं सर पूरा काम करके आएंगे हम लोग, बर्तन मांजेंगे, बर्तन मांजने के लिए पैदा हुए क्या, हाँ हो गया, ठीक हो गया। बर्तन मंजवाओ, अच्छी जॉब लगाओ, हस्बैंड से बर्तन मंजवाओ, ठीक है। चलो मजाक कर रहे हैं भाई, पूरा समाज खुश बिल्कुल एकदम उदास ना हो जाए। देखो यहाँ पे देखो बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ 6 मेंबर्स इज 24 kg। 6 मेंबरों का एवरेज वेट सॉल्व नहीं करना, ठीक है, घर में करने वाला। 6 मेंबर का एवरेज वेट कितना है, 24 kg है। एक व्यक्ति निकल जाता है तो एवरेज क्या हो जाता है बेटा इनका, 2 से बढ़ जाता है। अब वो जा रहा है तो वो क्या करेगा, है ना, जा रहा है तो कुछ कुछ छोड़ करके जाएगा, तभी तो ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है। समझ में आएगी नहीं,
तो फाइंड द एवरेज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, मतलब उसकी एवरेज कम आएगी, 24 से कितनी आएगी, कम आएगी, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक। इसी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे देखो एवरेज वेट ऑफ 12 मेंबर्स इन अ ग्रुप इज 18 ईयर्स, 12 लोगों का एवरेज कितना है, 18 वर्ष है, ठीक है। एक मेंबर जो है ग्रुप को ज्वाइन करता है जिससे कि एवरेज जो रहता है पूरे ग्रुप का 3 साल से बढ़ जाता है, तो इनने ज्यादा उम्र लेकर के आया होगा, इनने ज्यादा लेकर के आया होगा, 18 से ज्यादा उम्र लेकर के आया होगा, तभी तो सब लोग का बढ़े आ रहे कि नहीं बढ़े आ रहे, ठीक है। सभी 12 लोग का 13 लोगों का एवरेज बढ़ गया, ठीक। तो पहले कितना लेकर के आएगा वो, 18 लेकर के आएगा, और फिर 13 लोगों के लिए 3-3 की आयु एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, यानी 39 एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, तो आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल कल वाला सवाल हो गया। यहाँ पे देखो जरा, द एवरेज एज ऑफ 9 पर्सन इन अ ग्रुप इज 30 ईयर्स, 9 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको 9 लोगों का एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 30 वर्ष का। अब एक व्यक्ति जो है इस ग्रुप में ज्वाइन होता है जिससे कि इनका एवरेज जो है 2 वर्ष से कम हो जाता है, यानी कि उसने कम लेकर के आया, उसने कैसी आयु लेकर के आया, कम लेकर के आया, तभी तो इनका एवरेज कम हो गया, है ना। इनका एवरेज कैसा हो गया, कम हो गया, तो इसने 30 से कम आयु लेकर के आया। अब आपको बताना है उसने कितनी कम लेकर के आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। बिल्कुल कल वाला सवाल है ये भी सेम, ठीक है। अभी आप हमसे वीडियो ले लेना शाम का, ठीक, कल का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, द एवरेज एज ऑफ 11 मेंबर्स इन अ ग्रुप इज 35 ईयर्स, 1 पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग मेंबर डिक्रीजेस बाय 2 ईयर्स। अब एक व्यक्ति चला गया, उससे ग्रुप का एवरेज कम हो गया, यानी कि उसने ज्यादा लेकर के गया, है ना, उसने क्या करा, ज्यादा लेकर के चला गया। तो सेम भी वाला सवाल भी वैसे ही है, उसकी आयु बताना है आप लोग को, 35 से ज्यादा निकलेगी उसकी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कितनी रहेगी उसकी आयु, 35 और 10, है ना, कितनी रहेगी उसकी आयु, 35 और 20 जोड़ देना आप लोग, 55 हो जाएगी, ठीक। चलो याद करो जरा सवाल। A group of 8 members has average age 22 years. One of the member whose actual age is 8 years left the group. Then find the average age of the remaining members. कर जरा इसको सॉल्व। हो गया, कितना आया। अब देखो क्या बोल रहा है वो प्रश्न में आपसे, सवाल टफ नहीं है, इजी सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में, वो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ग्रुप है, उसमें 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें सभी का एवरेज कितना दिया है बेटा आप लोग को, 22 वर्ष का दिया है। कितना दिया हुआ है आपको A1 से लेकर के A1 से लेकर के A2, है ना, ऐसे करते हुए कितने लोग हो गए बेटा आप लोग के, A7 और A8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, A7 और A8 हो गया, इतने लोग हैं आपके ग्रुप पे। अब वो क्या बोल रहा है, इन सभी के एवरेज कितनी दी हुई है आप लोग को, 22 वर्ष की दी हुई। कितनी दी है बेटा, 22 वर्ष की दी हुई है, ठीक है, 22 वर्ष की इसने दिए हुए। अब वो ये बोल रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति जो है जिसकी आयु है 8 साल की, अपन मान लेते हैं ये जो A8 पे लिखा हुआ है इसकी आयु, A8 का मतलब 8वें नंबर का मेंबर, है ना, ये आयु नहीं लिखा इसकी, A8 का मतलब 8वें नंबर का मेंबर, आप इसको भी मान सकते हो। मान लेते हैं अपन इसकी जो आयु है बेटा ये कितनी है, आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए ऐसा लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। 7 वाले को मान लेंगे वरना हम जनरली लास्ट वाले को मानते हैं। इसका कितना है बेटा, इसकी अपन ने एक्चुअल एज कितनी है इसकी, 8 वर्ष की है ना। अगर इसकी आयु 8 वर्ष की है, ये चला जाता है तो ग्रुप में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहे कि नहीं, तो आपको बताना है द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स। देखो इसकी एक्चुअल एज थी 8 की, कितनी थी इसकी, 8 की, और इसने लेकर के कितना गया, 22 लेकर के गया, है ना, और इसकी एक्चुअल एज कितनी थी, 8 की थी। तो आपने क्या करा, यहाँ पे से 8 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कुछ बचेगा, नंबर बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये 14 बच गया कि नहीं बच गया, अरे 14 बचा कि नहीं बचा। अब ये जो 14 है ये 7 लोगों में बराबरी से बटेगा कि नहीं बटेगा, कितने लोगों में बटेगा ये, 7, अरे यही होगा कि नहीं होगा। इसकी एक्चुअल एज तो आपने घटा दिया ना, लेकर के जा रहा था ये 22, कितना लेकर के जा रहा था 22, लेकिन एक्चुअल कितनी थी इसकी, 8 थी, तो आपने 8 घटा दिया इसकी एज। अब जो बचेगा वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ जरा यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा, आपके पास कितने लोग बच गए, 7, कितने बच गए, 7। आपने 7 से यहाँ पे क्या करा, भाग लगा दिया, तो कितनी एज बढ़ जाएगी इन लोगों की, 2-2 साल से बढ़ जाएगी, 2-2 साल से क्या हो जाएगी इन सभी की एज, हाँ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनका एवरेज नया वाला क्या आ जाएगा बेटा आप लोग का, 24 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, 24 वर्ष इनका एवरेज आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, बन जाएंगे ऐसे सवाल, है ना। जब आपसे वो बोल देगा कि एक व्यक्ति जिसकी आयु जो है इतनी दी हुई है वो चल जाता है। अच्छा देखो आप लोग ये सब चीज़ें ना बेसिक से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, बेसिक से बता देते हैं आप लोग को।
हो गया, नोट कर लिए। आप लोग को बेसिक वाली मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कहीं अटक जाओ पेपर में तो ऐसा ना हो कि सर आपने तो बस हमको डब्बा और गोला बनाने सिखाए थे, बेसिक्स तो आपने बताया नहीं। ठीक, हो गया, ठीक, हटा दे बेटा इसको। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, हर जगह सेम लगेगा यार, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स है ना अपॉन पे टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन पे क्या लिखा रहता है, टोटल। तो सम ऑफ नंबर, आप लोग के पास कैंडिडेट कितने बेटा यहाँ पे, कैंडिडेट कितने हैं, हाँ 8 लोग हैं, और इनकी एवरेज कितना दिया उसने, 22 वर्ष की दिया ये कि नहीं दिया है आप लोग को, यहाँ पे 8 लोग हैं और उनका एवरेज कितना दिया है आप लोग को, 22 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताओ यहाँ पे सभी की एज कितनी रहेगी, क्यों हल्ला कर रहा है यार भाई, हाँ कितना जाएगा यहाँ पे 176 जाएगा कि नहीं। अब इसमें से आपने 8 वर्ष वाले को हटा दिया, ठीक है, क्या कर दिया आपने, 8 वर्ष वाले को हटा दिया, तो कितना जाएगा आप लोग के पास यहाँ पे 168 जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट कितने बच गए, आपने एक हटा दिया, 8 में से एक को हटा दिया, तो कितने बच गए यहाँ पे 7, आपने 7 से इसमें भाग लगा दिया, ठीक, कितने बार में चला गया 24 बार में, तो जो रिमेनिंग मेंबर्स है उनका एवरेज कितना आ गया बेटा 24 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे थे 22 एवरेज था इनका, एवरेज था, और यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, ये एज आ गई इनकी, है ना, ये क्या हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, कैंडिडेट्स हो गए, ठीक। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ठीक है, एवरेज के साथ अगर मैं टोटल का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सम ऑफ नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। एवरेज अगर मैं टोटल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम मिलेगा। तो देखो अपन ने यहाँ पे वही करें कि नहीं, अपन ने एवरेज का मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसके साथ, टोटल मेंबर के साथ, टोटल मेंबर ही तो लिखा हुआ है ये, तो आपको ये क्या मिल गया बेटा, सम मिल गया, क्या मिल गया, ये आपको सम मिल गया, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, सम मिल गया, मतलब सभी लोगों का आयु का योग, है ना। अब आपने एक व्यक्ति को हटा दिया जिसकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष की थी, तो शेष बच जाएगा आप लोग के 7 वर्ष के लिए, उनका एवरेज लगाने तो 7 से भाग लगा दो, इजी लगा, ये टफ तो नहीं है। वेरी गुड भाई, क्लियर हुआ आप लोग को, हाँ हटा दो इसको, ठीक, सभी में लगाना ही है आप लोग, ठीक है, याद रखना। देखो पेपर में ना वो घुमा करके देता है, आपसे ऐसा नहीं बोलता कि एवरेज बराबर सम अपॉन पे टोटल, ये भी देता है लेकिन एकदम सीधे सीधे नहीं देता, वो आपको ना सम दे देता है, वो क्या करता है, सम दे देता है, और आपसे एवरेज मल्टीप्लिकेशन आपको क्या पूछना चाहता है, वो वहाँ पे टोटल पूछना चाहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग का याद रखना, और एवरेज सम अपॉन पे एवरेज कर दिया तो उसने आपको दे दिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दे दिया, ठीक, ये भी याद रखना बेटा। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 9 लोगों का ग्रुप, सेम सवाल हो गया, 9 लोगों का ग्रुप है, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 17 वर्ष की है वो निकल जाता है, तो इससे एवरेज में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक, ऑब्वियसली एवरेज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। 9 लोग हैं, 25 की इसकी क्या है बेटा, 25 के सबका एवरेज चल रहा है, तो कितना हो गया 225 हो गया, अरे हो गया कि नहीं, 9 गुणा 25 कर दिया अपन लोगों ने, कितना आ गया 225 आ गया। ये क्या आ गया बेटा, सम ऑफ एज आ गया इनकी, है ना, क्या आ गया, ये सम ऑफ एज आ गया इनकी आयु का क्या आ गया बेटा, है ना, इनकी आयु का क्या आ गया, सम आ गया, योग आ गया, ठीक। अब इसमें से एक 17 साल का व्यक्ति निकल जाता है, ठीक है, इसकी आयु कितनी थी 17 साल की थी, तो ये निकल गया, तो शेष आप लोग के पास कितना बच गया 208 बच गया, अरे बच गया कि नहीं, आपके पास सम कितना बच गया 208, व्यक्ति कितने थे आप लोग के पास, हाँ 9 थे, अब एक हट गया इसमें से, एक इसमें से क्या हट गया, एक हट गया, तो कितने बच गए 8 लोगों के लिए कितना दिया हुआ है आप लोग को 208 दिया है कि नहीं दिया, कितने बार में कट जाएगा बेटा, ये कितने बार में चला गया ये बताओ, हाँ 26 बार में चला गया ये, तो इनका एवरेज कितना आ गया 26 आ गया, ठीक, कर लेंगे। वैसे भी कर लोगे डब्बा बना करके, ठीक, कर लेना भाई, नंबर डाल दिया करो ना। देखो आज थोड़ा सा नंबरिंग में भी गड़बड़ी हो जाएगी यार, ठीक, वो हम काट करके चेंज करते जाएंगे बार बार। ये हो गया बेटा, नोट कर लिया, ठीक, हटा देते इसको। 7, ये 8वां क्वेश्चन सेम है बेटा, इसको करके लेकर के आओगे आप घर से, क्वेश्चन नंबर डाल लो, इसमें मार्किंग कर लो। क्वेश्चन 8 आप लोग का क्या है, होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है बेटा आप लोग का, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक। और उसके बाद देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 9 बेटा आप लोग का क्या है, होमवर्क है। चलो ये इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है सभी लोगों का एवरेज दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे 33 वर्ष दिया हुआ है, कितने, ग्रुप ऑफ 7 पर्सन, ठीक है, 7 लोगों का एवरेज दिया हुआ है आप लोग को 33 वर्ष का। अब एक व्यक्ति इसमें से हट जाता है, तो इसमें इनके जिसकी आयु कितनी दी हुई है 51 वर्ष की दी हुई है,
तो एवरेज जो है बाकी लोगों का क्या हो जाएगा बताओ? 30 कम होएगा ज़्यादा हो जाएगा? लॉजिकली बताओ। 33 का एवरेज चल रहा था, एक व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा है वो चला गया, हाँ आ गया 30, ठीक है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र कैसी है ज़्यादा है वो निकल गया, समझ आया कि नहीं? तो ऑब्वियसली एवरेज कम हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया बेटा? 30 आ गया, ठीक। यहाँ देखो कितने लोग थे बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे A1 से लेकर के कितने लोग थे बेटा आप लोग के पास? A6 और A7 था, ठीक है। अब इसकी जो आयु है सभी का एवरेज कितना चल रहा है यहाँ पे? 33 वर्ष का चल रहा है। कितने चल रहा है यहाँ पे? 33 वर्ष का चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक। इसकी आयु कितनी दी हुई है यहाँ पे? 51 दी है। कितनी दी हुई है इसकी? 51। अब ये जब गया कितना गया लेकर के? 33 लेकर के गया। अरे लेकर के गया कि नहीं गया? लेकिन इसकी एक्चुअल एज कितनी दी? 51। तो इनने कुछ एक्स्ट्रा लेकर के गया होगा। अरे लेकर के गया होगा कि नहीं लेकर के गया होगा? तो बताओ उनने एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया? एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया इनने? हाँ 33 में कितना जोड़ दे कि 51 हो जाए? बताओ 24। अरे बोलो रे, हाँ 24 कितना आएगा बताओ? 28 21 और बोलते जाओ। अच्छा सर, अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ 51 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे 21 24 28 कितना आएगा बोलो रे? बताओ जरा यार, तुम लोग गजब बच्चे हो यार, ऐसा करते नहीं बन रहा आप लोग को। हाँ ऐसा करते नहीं, बहुत कठिन पूछ लिया आप लोग सवाल। बेटा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर सा दिखेगा प्यारा प्यारा सा? हाँ मीठा मीठा सा नंबर 18 नहीं दिख रहा आप लोग को? ठीक है कितना आएगा? 18। इनने एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया? हल्ला नहीं करो। एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया इसने? 18 जो उसने एक्स्ट्रा लेकर के गया वो कहाँ से लेकर के जाएगा? शेष बच्चों से लेकर के जाएगा कि नहीं लेकर के जाएगा? बचे हुए लोगों से लेकर के जाएगा। तो 18 उसने लेकर के गया और कितने से लेकर के चला गया? 1 से लेकर के 6 तक के लोगों से लेकर के चला गया, 6 लोगों से एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। लेकर के गया कि नहीं? तो बताओ इनका एवरेज कितने से कम हो जाएगा बेटा? 3 से कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? 3 से कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एवरेज कितना आ गया बेटा इन लोगों का? 30 वर्ष का आ गया, ठीक है ना। वहां से भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, निकाल लेंगे वहां से भी, ठीक। 33 का गुणा कर दीजिएगा आप लोग कितने में? 7 में, ठीक है। फिर 51 उसमें से क्या कर देना? घटा देना। घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको 6 से भाग लगा देना, तो आप लोग का एवरेज आ जाएगा, है ना, है ना। बेटा समझ में आता है आप लोग को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? A1 A2 ऐसा नहीं लग रहा कि सर A के बाद तो B आता है? आपने A से लेकर के 7 तक A ही लिखा हुआ है। मेरी इंग्लिश इतनी सी अच्छी है ना, A के आगे मैंने पढ़ा ए रास्कला। हाँ हो गया। अच्छा सिवनी में एक वो चलता है, आपको पता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज चलती रहती है। जैसे बिहार में जाओगे आप लोग, हम कह रहे हैं ना, कर दीजिए ना। तो एक बिहार में एक्सेंट, सिवनी में चलता है खाऊंगा इच राऊंगा इच लगता है सिवनी में, देखा आप लोग ने वाला? हाँ ऐसा इच, खाऊंगा इच, चलूंगा इच, राऊंगा इच, हाँ बताऊंगा इच। 10 बार पूछोगे तो बताऊंगा इच। आपके घर में बालाघाट का नहीं पता यार, बालाघाट का नहीं पता, ठीक। जबलपुर का थोड़ा एक्सेंट पता है मुझे, ठीक है। आप बालाघाट से कर दो मटर 3-4 का। हाँ जी देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 लोगों का एवरेज दिया हुआ है बेटा आप लोग को 28 वर्ष का। एक व्यक्ति इसमें से जो 36 वर्ष का है वो निकल जाता है। सेम सवाल हो गया, करके देखो जरा आएगा कि नहीं आएगा इसका सवाल। देखो क्या बोल रहा है, ये क्यों परेशान कर रहा है यार। हाँ इतनी ऐसे तो बज नहीं रहा था आप बिल्कुल एकदम। A1 से लेकर के कितने कैंडिडेट हो गए बेटा बताओ? A8 और A9 है ना। कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 28 वर्ष का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 28 वर्ष का, ठीक है। अब उसने क्या करा कि आला कैंडिडेट जो है वो चला गया, है ना। कितना लेकर के गया? ये 36 लेकर के जा रहा था ये कितना? 28, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया ये बताओ जरा। एक्स्ट्रा कितना लेकर के चला गया? 8 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। अब ये जो 8 एक्स्ट्रा लेकर के जाएगा
ये शेष 8 लोगों से लेकर के जाएगा, ठीक है। 8 एक्स्ट्रा लेकर के गया और कितने से लेकर के गया, 8 लोगों से, तो इनकी एज में कितनी कमी आ जाएगी बेटा, 1-1 वर्ष की आ जाएगी, है ना। कितना आ रहा है आप लोग को, 27 आ रहा है। दूसरी मेथड से निकाल के देखा कि नहीं देखा, हाँ निकाल लिए, 27 आ रहा है, ठीक। कर लो नोट इसको, नहीं आ रहा, 27 नहीं आ रहा, 2 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा भाई, 2 बार में जाएगा, 7 बार में, 8 7 56 नहीं आ रहा क्या, नहीं आया, आ गया ना, ठीक। चलो इसको नोट कर लिया बेटा, नहीं आप जगह छोड़ दो ना थोड़ी सी, उस वाले पैटर्न के लिए जगह छोड़ दो आप, ठीक है। दोनों में प्रैक्टिस करो, आप लोग को बताया था ना हमने, अभी ट्रिगो आप लोग को पढ़ाएंगे अलजेब्रा, तो उसमें आप लोग से कॉलम बनवाएंगे, ठीक है। एक कॉलम बनवाएंगे, एक साइड पे हम अपने तरीके से सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से, एक साइड पे आप लोगों से अपने तरीके से सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और उसका रिवीजन करने के लिए कहेंगे कि आप इतनी जगह पे रिवीजन करो, ठीक। तो वो सब चीज़ें आप लोग को बताएंगे अभी किस तरीके से काम करना है एडवांस में। हटा दे इसको, ठीक। देखो ये सवाल करके लाओगे, 8 लोग हैं, इनकी आयु कितनी है, एवरेज चल रहा है इनका 30 का, एक व्यक्ति जिसकी उम्र जो है वो 44 वर्ष की वो निकल जाता है, 44 वर्ष की वो निकल जाता है, तो इनका एवरेज कितने से कम हो जाता है आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला करके लेकर के आना आप लोग। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 26 एवरेज है 10 लोगों का, एक व्यक्ति जिसकी आयु 35 की, सेम सवाल है करके लाओगे, ठीक है। लिख लेना बेटा, 11 और 12 होमवर्क है आपका, ठीक है। ये आपका 12वें नंबर का सवाल और 11वें नंबर का सवाल, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, आप लोग का होमवर्क है। और जितने बच्चे ऑनलाइन पे देख रहे हैं बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ये भी आप लोग का क्या है, होमवर्क है। खत्म बेटा। आपको यहाँ पे बोल रहा है 10 लोगों का एवरेज जो है वो 50 दिया हुआ है, एक व्यक्ति इस ग्रुप में ज्वाइन करता है जिससे, चलो ये वाला सवाल करो जरा, कौन सा सवाल थे, 12 तक हो गया था ना, है ना, 13वें नंबर का सवाल है। हाँ जी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। एक व्यक्ति, 10 लोगों का एवरेज चल रहा था 50 वर्ष का, एक व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल होता है जिससे कि एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आप लोगों को बताना है कि उस व्यक्ति ने कितनी आयु लेकर के आया होगा ग्रुप में शामिल होने के लिए, कितने लाया होगा, इतना क्या दिमाग लगा रहा है, 0 चेंज वाला सवाल है ये, ठीक है। अरे बच्चे यहाँ देखो, सोचने बहुत लगते हो ना, इसलिए सवाल बनता नहीं है आपसे। देखो A1 से लेकर के कितने लोग थे बेटा, A10 तक थे, हाँ। अब इनका एवरेज कितना चल रहा था, 50-50 का चल रहा था, ठीक है, 50-50 का चल रहा था। अब ये जो व्यक्ति आया, ठीक, पहले मैं आप लोग को टेक्निकल तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, फिर आप लोग को लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे का, ठीक है, लॉजिकल तरीके से। अब एक व्यक्ति आया कौन सा, जैसे मान लो A11 नाम का एक व्यक्ति इस ग्रुप में आकर के जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया, तो इसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि इसमें यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पे सब जगह 0 रहेगा, ठीक। तो इसने लेकर के कितना आया होगा बेटा, हाँ 10 लोगों का 5-5 करके लेकर के आ गया उसने, 11वें ने भी लेकर के आया होगा कि नहीं आया होगा। मतलब वो चाहता है कि इस ग्रुप में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, सभी लोगों का एवरेज जो रहे वो सेम रहे। कितना रहे बेटा, इसमें ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता, 50-50 सभी का हो जाता है, ठीक है, 50-50 सभी का हो जाता है। तो इसने भी कितना लेकर के आया होगा, 50 लेकर के आया होगा, सीधी बात है ना, ठीक है। इसने भी कितना लेकर के आया, अगर उसने बोला कि एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आने वाले व्यक्ति ने भी उतना ही लेकर के आया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आने वाले व्यक्ति ने भी कितना लेकर के आया, उतना लेकर के आया, ठीक। 10 लोग थे, 50 का एवरेज चल रहा था, 10 लोग थे, तो सभी लोगों से कितना कितना सेम लेकर के आया होगा उसने, 5-5 सेम लेकर के आया होगा, तो 50 लेकर के आया होगा उसने, ठीक। नो चेंज वाला सवाल, ठीक है। अब चाहे वो ग्रुप में शामिल हो चाहे ग्रुप से निकले, अगर एवरेज में परिवर्तन नहीं आ रहा तो उन्हें उतना ही लेकर के आया जितना एवरेज चल रहा था, ठीक है। इसको 0 चेंज वाले सवाल बोलते हैं, ठीक। कर लिया इसको नोट, ठीक है, 0 चेंज वाले सवाल हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, ठीक। क्वेश्चन 13 हो गया, चलो 14 करो।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ग्रुप है जिसके अंदर 60 kg का 60 kg का चल रहा है, 5 लोगों का एवरेज चल रहा है 60 किलो का। अब एक व्यक्ति जो है वो इस ग्रुप से निकल जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति इस ग्रुप से निकल जाता है जिसके कारण कोई एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बताओ जरा उसका एवरेज, उसका वेट कितना रहा होगा? 60 ही रहा होगा भाई, है ना, कितना रहा होगा? जब उसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ग्रुप के, तो उसका एवरेज कितना रहा होगा? 60 का रहा होगा। आप बताओ जरा, यहाँ पे A1 से लेकर के आप लोग के पास कितने कैंडिडेट थे बेटा? A1 से लेकर के A5 तक कैंडिडेट थे, ठीक है, A1 A4 और यहाँ पे कितना आ गया, A5 आ गया। अब सबका एवरेज चल रहा था कितने का? 60 का चल रहा था। कितने का चल रहा था? 60 का। ये व्यक्ति जो था ये निकल गया, क्या करा, ये निकल गया। कितना लेकर के गया होगा ये? 60। और इसके जाने से कोई परिवर्तन आया क्या यहाँ पे? नहीं आया। सभी का कैसा रहा? 60 ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ जरा, इसने कितना लेकर के गया? 60 ही लेकर के गया। सर मैं आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? ठीक, तो ये बात याद रखोगे, जीरो चेंज वाले सवाल है, चाहे वो जोड़े चाहे वो जाए। अगर एवरेज में परिवर्तन नहीं आया तो फिर उतना ही लेकर के गया जितना एवरेज चल रहा था, ठीक है। आप बताओ, जैसे मान लो अपन लोग यहाँ पे सपोज करो 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोगों का एवरेज चल रहा है 500 रुपये का, कि ट्रिप में जाना है 500 रुपये का एवरेज चल रहा है। अब कोई नया कैंडिडेट आया, जैसे मान लो तुम लोगों ने कम मिलाया, ठीक है, मैंने ज़्यादा मिला दिया, ठीक, तो अपना क्या हो गया यहाँ पे, अपना एक एवरेज बन गया 500 रुपये का। अब एक नया व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा कि मुझे भी ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो अपने एवरेज में शामिल होने के लिए वो कितना लेकर के आएगा? 500 रुपये लेकर के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और मान लो तुम में से कोई एक अमीर बच्चे ने 500 रुपये ही दिया था, है ना, 500 ही रुपये दिया था, और वही व्यक्ति चल जाता है, तो भी तो हमारा एवरेज 500 ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरेज तो 500 ही रहेगा हमारा, ठीक। तो ये छोटी बात समझ में आई आप लोग को? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खाना खाई कि नहीं खाई? बता दे भाई उसको। हाँ, चिंता हो रही गुड़िया को। हाँ जी, यहाँ देखो बेटे, ये सवाल करो आप लोग। देखो क्वेश्चन शायद, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा आप लोग का, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। पहली बात तो गलत नहीं है बे, मैं थोड़ा सा लिखा कम है, इंग्लिश में कम लिखा है, बाकी हिंदी में पूरा लिखा है। तुम लोग हिंदी पढ़ो जरा, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए लिख देते हैं हम, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर की 42 पारियों का 42 पारियों की जो औसत चल रहा है वो 30 रन का चल रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या छूट गया बेटा? द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर, है ना। यहाँ इसकी इस लाइन के पहले क्या चलेगा बेटा? द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर द एवरेज ऑफ क्रिकेटर इज 40, द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर इज, कितने रन बोल रहा है बेटा? 30 रन, इज 30 रन, ठीक है। कितने रन का चल रहा है यहाँ पे एवरेज? इसका 30 रन का चल रहा है, ठीक। अब उसके आगे क्या बोल रहा है वो आपसे? किसी एक पारी में उसके उच्चतम और न्यूनतम का स्कोर का अंतर जो है वो 100 रन का है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें ये लाइन जो लिखी है वो इसके पहले की लाइन बता दे रहे हैं आपको, ठीक। द डिफरेंस ऑफ हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग इज 100 रन्स, ठीक है। उसकी सब इस लाइन के पहले तक का, ठीक है, इस लाइन के पहले तक का आप लोग का ये लिखा हुआ है डाटा इंग्लिश में। If the innings which he scored the highest and lowest are exclude, the average of the remaining innings becomes 40 innings becomes 28 runs. Find the highest and the lowest score made by him. चलो करो इसको सॉल्व, करो पेन चलाओ, बनाओ एक गुड्डा बनाओ, तो क्रिकेटर बनाओ ऐसा कुछ। ये लोग बन गए क्रिकेटर, बनाओ इसको सॉल्व करो। कितना आ गया?
बताइए, ये समझ में आ रहा? देखो क्या बोल रहा है वो लाइन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा आप लोग को। आपको उसने बोला है कि उसकी 42 पारियों का एवरेज है ना, 42 पारियों का एवरेज कितना है? 30 रन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द एवरेज ऑफ 42 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेटर इज 30 रन। ठीक है, तो आपको A1 से लेकर के A1 A2 यहाँ से लेकर के आपको कितनी पारियों का दिया हुआ है? हाँ, A40 A41 और A42। ठीक है, इतनी पारियों का एवरेज कितना दिया हुआ है उसने? 30 रन का। कितना दिया बेटा? 30 रन। मतलब यहाँ पर भी 30 आया, यहाँ पर भी 30 आया, और ऐसे ऐसे करके चले अपन, तो यहाँ पर भी 30 आया, यहाँ पर भी 30, और यहाँ पर भी कितना आया? 30 आया। आया कि नहीं आया? ठीक, अब वो क्या बोल रहा है आपसे कि उसकी सबसे अच्छे स्कोर वाली पारी और सबसे कम स्कोर वाली पारी का जो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का जो उसका स्कोर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है बेटा? 100 रन, है ना। यानी कि आपको H माइनस L कितना दिया हुआ है? इसने 100 रन दिया है। दिया है कि नहीं दिया बेटा? ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर अपन ये दोनों पारियों को निकाल दें, है ना, इफ द इनिंग्स इन विच ही स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट आर एक्सक्लूडेड, उसको निकाल दिया जाता है, तो आगे क्या बोल रहे हैं, जो उसका एवरेज है वो 40 इनिंग का कितना हो जाता है? वो 28 रन का हो जाता है। कितने रन का हो जाता है? 28। मान लेते हैं अपन यहाँ पे कि ये दोनों इनिंग जो थी इसकी, है ना, कौन सी बेटा? ये 41 और 42 वाली, इसको अपन ने हटा दिया। ठीक है, क्या करें अपन ने? हटा दिया। तो बाकी शेष इनिंग में क्या होगा? इसका दो से एवरेज कम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटे? कितना हो जाएगा इसका एवरेज? बताओ जरा। 28 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे एवरेज इनका? 28 का हो जाएगा। ठीक, तो ये बताओ, ये दो इनिंग में से ये कितने रन लेकर के चला गया? 60। अरे 30 और 30 कितना हो गया? 60 लेकर के गया कि नहीं? और 60 के अलावा उनने कितना एक्स्ट्रा लेकर के चला गया? 40 इनिंग में से 2-2 रन एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, है ना। 40 इनिंग में से 2-2 रन एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों इनिंग जब अपन हटा रहे हैं, ये दोनों इनिंग जब अपन हटा रहे हैं, तो इसमें क्या 60 तो लेकर के जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेकर के जा रहा है? वो यहाँ पर 2-2 रन एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है। और कितनी इनिंग में से? 40 इनिंग में। तो कितना एक्स्ट्रा लेकर के चला गया वो यहाँ पे? बताओ। 80 एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, है ना। तो ये दो इनिंग जो थी आपकी, लोएस्ट वाली और हाईएस्ट वाली, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, इसका सम कितना आ गया यहाँ से? 140। अरे बेटा ये इनका योग ही तो आएगा ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ रही है आप लोग को कि ये इनका क्या आ रहा है? योग आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये दो इनिंग में इतने नंबर लेकर के चला गया, अगर मैं इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ जरा बेटा, आप लोग बताइए, यहाँ पे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना आ गया आप लोग का? 140 आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप लोग को यहाँ पे साइन चेंज करके यहाँ पे आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, बताओ, साइन ऑलरेडी चेंज है तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो हाईएस्ट इनिंग 2H बराबर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 240। तो H बराबर कितना मिल गया? 120। अगर H बराबर बेटा आप लोग को कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, तो बताओ जरा, H की वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? हाँ, H की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे रखा 120 माइनस का L बराबर पे 100, तो बताओ जरा L की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 20। अरे मिल गई कि नहीं मिल गई आपको? ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर बाय हिम। तो देखो, हाईएस्ट कितना बनाया उसने? 120, और लोएस्ट कितना बना दिया उसने? हाँ, 20 बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो इन दोनों इनिंग का क्या पूछता? एवरेज पूछता, तो क्या करते आप? 120 और 20 इसको जोड़ते, कितना आता? 140। ठीक है, और उसको क्या कर देते आप? 2 से भाग लगा देते। लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग यहीं से कर सकते थे, है ना। ये जो निकाला ना आपने, इसी में आप क्या कर देते? 2 का भाग लगा देते। 60 और 80 में जोड़ करके कितना हो जाता है आप लोग का? 140, उसमें 2 का भाग लगा देते। बनेंगे ऐसे सवाल? देखो समझना पड़ेगा आप लोग को, है ना, थोड़ा सा ये जो टॉपिक है परेशान करता है लोगों को। हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करिए बेटा।
2025 के सवाल छोड़ करके आप लोग को सारे करा देंगे, ठीक है। 2 साल के डाटा आप लोग को करवा देंगे, ठीक, कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी के 2 साल के डाटा आप लोग खुद करना, ठीक है। आप लोग को 23 और 24 का करवा देंगे, 25 का आपको खुद खोज करके करना है, अगर खोज पाओ तो, ठीक। क्योंकि क्या है, वो रूल्स आ गए हैं कि आप लोग को PYQs जो है वो करवाने नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग करवा दे रहे हैं, अब उनका हमको नहीं पता हिसाब कैसा क्या है, ठीक। देख लेना आप लोग, अगर कोई करवा रहा होगा तो देख लेना भाई। बाकी ये सब नियम नहीं देना चाहिए यार, है ना। आप PYQs नहीं करवा सकते, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्वेश्चन, ये सब बेकार है। मतलब एक बार आप लोग का पेपर हो जाए तब, पेपर जब चल रहा है तब डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो तो एथिकली रॉन्ग भी है, ठीक। इसमें क्या रहता है, जो बच्चों का पेपर शुरुआत में रहता है ना, उन लोग तो फंस जाते हैं। अब उन लोग बाद वाले बच्चों को ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप में का आ रहा है और किस जगह से आ रहा है, तो ये थोड़ा एथिकली रॉन्ग हो जाता है, ठीक। हो गया क्लियर नोट, हटा दे, ठीक। चलो देखो इसी टाइप में का ये सवाल है बेटा आप लोग का, इसको करके लाओगे आप लोग, ये करो जरा यहीं पे, फिर इसके बाद का आप लोग का होमवर्क रहेगा। सवाल नंबर कौन सा रहेगा, 16। सवाल नंबर आपका बेटा ये क्या है, 16 है, ठीक है। इसको काट करके Q16 लिख लेंगे। करो सॉल्व इसको। एक क्रिकेटर है जिसकी 50 इनिंग का एवरेज जो दिया हुआ है वो 40 रन का दिया हुआ है, उसकी सबसे अच्छी पारी और सबसे बुरी पारी के बीच का अंतर दिया हुआ है 120 रन का। अगर ये दोनों पारी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसका जो एवरेज आ जाता है वो 48 इनिंग का कितना जाता है, 38 रन का जाता है। अगर इसकी सबसे अच्छी पारी पे नंबर की बात करें और सबसे खराब पारी के नंबर की बात करें तो कितना आएगा, बताइए। एवरेज बढ़ रहा है घट रहा है उसका, हाँ एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है कि नहीं, तो 2 पारी एक्स्ट्रा लेकर के आएगी कि नहीं लेकर के आएगी। अगर ग्रुप का एवरेज कम हो गया तो जाने वाले व्यक्ति ने ज़्यादा लेकर के गया, है ना। अगर ग्रुप का एवरेज कम हो गया तो जाने वाले व्यक्ति ने कैसे लेकर के गया, ज़्यादा लेकर के गया, ठीक है। करो सॉल्व करो, अरे पन्ने पलटा करके सॉल्व कर लो भाई, क्या तुम लोग भी, यहाँ सेम ही सवाल तो है। बताओ A1 से लेकर के कितना दिया हुआ है आप लोग को, A48, ठीक है, 49 और A50, ठीक है। इन सभी का एवरेज कितना चल रहा है बेटा, 40 रन का। कितना चल रहा है यहाँ पे, 40 रन का क्या चल रहा है, इनका एवरेज चल रहा है, ठीक। 40 रन का इनका क्या चल रहा है, एवरेज चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों पारी को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों पारी का बीच का अंतर कितना दिया हुआ है आप लोग को, H - L कितना दिया हुआ है आप लोग को, हाँ 120 रन दिया हुआ है, अरे दिया ही कि नहीं दिया, है ना। अब ये दोनों पारी का अपन ने हटा दिए तो कितने रन चलेगा इसके, 80 चले गए। 80 जाने के बाद भी एवरेज कितना रहता है, 2-2 रन से कम हो जाता है ना। कितने रन से कम हो गया, 2-2 रन से क्या हो गया, एवरेज इनका कम हो गया। अब ये 2 रन से एवरेज कम हो गया, कितना हो गया इनका एवरेज, 38 हो गया कि नहीं हो गया, अरे 38 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये जो 38 हो रहा है वो 2 रन कम होने से ही तो हो रहा है, तो ये 48 इनिंग ने कितना एक्स्ट्रा लेकर के चलेगी बेटा, 2-2 रन एक्स्ट्रा लेकर के चलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 2 रन एक्स्ट्रा गए कितनी इनिंग में से, 48 इनिंग में से। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे बताओ जरा, इन लोग ने कितना, इनको कितना मिल जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना जाएगा आप लोग का, हाँ 96 जाएगा, कितना जाएगा 96। तो इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया आप लोग का 176। ये क्या आ गया बेटा, H + L आ गया, क्या आ गया ये H + L आ गया। तो H + L कितना हो गया बेटा आप लोग का, H + L कितना हो गया, 176 हो गया, ठीक है। तो 2H की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोग को, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक। तो जोड़ने के बाद करोगे तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ से 296 हो जाएगा। तो 2 से काट दिया आप लोगों ने, कितने बार में चले गया, 1 बार में, 4 बार में और 8 बार में। तो हाईएस्ट रन कितने आ गए इसके, 148 आ गए। और आपने 148 यहाँ पे रख दिया बेटा, तो लोएस्ट रन कितने रहेंगे उसके, हाँ 176 में से आप क्या करोगे, 148 को घटा लीजिएगा। तो आप लोग का कितना आंसर जाएगा यहाँ से, बताओ 28 कितना जाएगा यहाँ से, 28 आ जाएगा। बनेगा भाई ऐसे सवाल, कर लोगे। अब वो क्या करेगा, सवाल में आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है ना कि एवरेज कम हो जाता है, ठीक, एवरेज बढ़ा भी सकता है वो, ठीक है। करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो ऐसे सवाल भी आएंगे तो कर लोगे, ठीक। पैटर्न बस याद रखना कि क्या कहना। ये देखो ये जो बात है ना यहाँ पे, उनका एवरेज कितना जाता है, 38 हो जाता है,
ये देखो बेटा यहाँ पे, आप यहाँ ध्यान दो, मुद्दे की चीज देखो जरा। वो क्या बोल रहे हैं प्रश्न में आपसे कि इनका एवरेज कितना जाता है 38। तो आपको ये बात समझना है कि एवरेज कितने से कम हो रहा है। ये लाइन लिखी है वहाँ पे उसकी, 2 से कम हो रहा है, ऐसा लिखा कहीं पे। ये बात समझना है अपन को कि एवरेज कितने से कम हो रहा है, 2 से कम हो जा रहा है, ठीक है। और कितनी इनिंग के लिए हो रहा है, हाँ 48 इनिंग के लिए हो रहा है। तो ये जो 2 का एवरेज कम हुआ, ये किसने लेकर के गया, ये 2 इनिंग ने लेकर के चली गई, एक्स्ट्रा लेकर के चली गई, H+L। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको ये भी बोल सकता है ना कि 2 व्यक्ति जो है अलग अलग आयु के थे, ठीक है, उन लोग चले गए तो उसके कारण एवरेज कम हो गया, उसके कारण एवरेज कम हो, तो उन दोनों की आयु का योग, ये भी तो वही लिखा हुआ है, उन दोनों की आयु का योग लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। अब अगर वो एवरेज पूछ लेगा तो आप केवल यहाँ पे क्या करोगे, इससे 2 पे भाग लगा दोगे। ऐसे सवाल आते हैं, है ना, ऐसे सवाल आप लोग के आते हैं। ठीक, अपन एक स्टेप आगे चल रहे हैं इसमें। ये सवाल करके लाओगे। अ बैट्समैन प्लेड 30 innings and his average score was इतना रन्स, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कर लेके आना ये, ठीक है। तो 2 रन से कम हो जाता है, करके लाओगे भाई ये, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी एवरेज 2 रन से कम हो गया, ये भी करके लाओगे भाई, करके लेकर के आना, ठीक है। याला करो जरा आप लोग, कौन सा सवाल हो गए ये, हाँ नंबरिंग बताना भूल गए तुम लोग लगता है। 16, 17 ये करवा दिया ना अभी, नहीं करा है। 11, 17 ये 18, 17, 18 आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। बताओ जरा 19 नंबर के सवाल का आंसर। There is a certain batting average of a cricketer for his 8 inning. In his 9th inning, he scored 100 runs. He scored 100 runs. He scored 100 runs. Then his average increased by 9 runs. Then find his new batting average. बताइए, आपको न्यू भी बताना है, आपको ओल्ड भी बताना है। Then find his new batting average as well as his old बैटिंग एवरेज। ओल्ड और न्यू दोनों बताने आप लोग को। बताओ जरा फटाफट, निकालिए कितना आ गया। कितना आ गया, नहीं बन रहा। यहाँ देखो, बनेगा आपसे अगला सवाल, अगला बनेगा। यार कितनी इनिंग चल रही थी बेटा इसकी, 8 इनिंग थी। अरे देखो रे बदमाश बच्चे, 8 इनिंग चल रही थी इसकी। A1 से लेकर कितनी इनिंग थी बेटा इसकी, A8 और A, है ना, A7 और A8, ठीक है। इतनी इनिंग चल रही थी इसकी। अब ये जो इनिंग चल रही थी इसकी, इसका कुछ ना कुछ एवरेज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इन सभी 8 इनिंग का कुछ एवरेज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इसका एवरेज कितना चल रहा था, x चल रहा था। कितना चल रहा था बेटा, x एवरेज इसका चल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, ये बनाता है 9वीं इनिंग में, A9 इनिंग रहती है, इसमें बना लेता है कितने रन बना लेता है, ये 100 रन बनाता है। क्या बनाता है ये, 100 रन बना लेता है, ठीक है। तो एक बार बताओ, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए पहले वो क्या करेगा, x देगा कि नहीं, है ना। और उसके बाद क्या होएगा, यहाँ पे 9 नंबर बढ़ जाएंगे इनके, है ना। 9 नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, अरे 9 रन से बढ़ जा रहा है कि नहीं एवरेज इनका, ठीक है। तो बाकी लोगों को इसने कितना दे दिया, 9 दे दिया। अरे पहले तो खुद को ही 9 देगा ना वो, ये बात समझाएगी नहीं, कल बता देगी नहीं। एवरेज में शामिल होने के लिए पहले वो खुद को देगा नंबर, उसके बाद सबको बांटना शुरू करेगा, है ना। तो बताओ जरा, इसने बनाया था कितने रन, 100 रन। कौन सी इनिंग में, 9वीं इनिंग में कितने बना दिए इसने, 100 रन। और उसके कारण इसने 9 नंबर का एवरेज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। बाकी सभी इनिंग में क्या हो गया, 9 नंबर का एवरेज इसका बढ़ गया। तो कितने लोगों का एवरेज बढ़ गया यहाँ से बताओ जरा, हाँ कितने लोगों का एवरेज बढ़ गया यहाँ से, 8 लोगों का बढ़ गया। 8 लोगों का अगर एवरेज बढ़ गया बेटा, और ये आ गया इसका 9वां, है ना, ये क्या आ गया इसका 9वां व्यक्ति आ गया, जिसने खुद को भी उसने क्या दिया, 9 नंबर दिया।
ठीक, तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग कि अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 9 लोगों का एवरेज 9 नंबर से बढ़ आ रहा है, 9 लोगों का एवरेज क्या हो रहा है, 9 नंबर से यहाँ पे बढ़ आ रहा है, 9 नंबर से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बढ़ आ रहा है। कितने लोगों का एवरेज बेटा, 9 लोगों का। तो यहाँ पे बताओ आप लोग मुझे कि इसके एवरेज कितना चल रहा होगा। यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से आप लोगों ने 9 का गुणा 9 से कर दिया, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पे, हाँ 81, कितना मिल गया आप लोग को, 81। अब आपने 81 इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आप लोग को कितना मिल गया यहाँ पे, 19 मिल गया। क्या मिल गया ये यहाँ पे, 19। ये जो 19 आया ये आ गया इसका ओल्ड एवरेज। क्या आ गया बेटा इसका, ये ओल्ड एवरेज आ गया। ठीक है, देखो आपने क्या करा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी लोगों का क्या कर दिया इसने, 9 नंबर सबको एक्स्ट्रा दिया इसने, दिया कि नहीं दिया। आपने वो 9 नंबर वापस ले लिया, है ना, वो 9 नंबर आपने क्या करा, वापस ले लिया। ठीक, अब जब आपने पूरे 9 नंबर 9 लोगों से वापस लिया, ठीक है, तो आपने कितना कम कर दिया उसमें, 81 कम कर दिया। 81 जैसे आप कम करेंगे, 81 जैसे आपने क्या करा, कम कर दिया, तो बाकी इतने लोगों का एवरेज कितना आ गया यहाँ पे, 19 आ गया। कितना आ गया, 19 आ गया। अब इसमें कितना आपने बढ़ा दिया, 9 नंबर करके सभी में बढ़ा दिया, है ना। तो जैसे ही आपने इसमें क्या करा बेटा, 9 नंबर बढ़ाया, तो क्या आ गया आप लोग का आंसर 28, और ये 28 क्या आ गया, इसका न्यू एवरेज आ गया, न्यू बैटिंग एवरेज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, न्यू बैटिंग एवरेज। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आप इसमें से 8 घटाते ना तो न्यू बैटिंग एवरेज आ जाता, ठीक है। अगर आप इतना करके सॉल्व करते हैं तो इसका न्यू बैटिंग एवरेज आ जाता आप लोग का, ठीक है। उसमें से 9 कम कर देना आप लोग, ठीक, तो भी आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक बात बताओ बेटा आप लोग, यहाँ पर इसने 100 रन बनाया तो इसका एवरेज बढ़ गया 9 नंबर से। अब ये इतने रन भी बना सकता है कि इसका एवरेज कम हो जाए। 100 नंबर बनाने से, 100 रन बनाया इसने तो इसका एवरेज कम भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना। ठीक, तो आगे सवाल में अगर उसने बोल दिया कि एवरेज कम हो गया तो निकालोगे आप इसी तरीके से, है ना, निकालेंगे आप लोग इसी पैटर्न से, लेकिन इसका कम वाला एवरेज आएगा, है ना, वो वाला एवरेज आएगा जो ओल्ड था, और जो नया वाला आएगा वो उससे कम हो जाएगा, है ना, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो एवरेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है 9 नंबर से, ठीक है। हो गया, ठीक, हटा दे इसको। चलो यार सवाल करो जरा, कौन से नंबर का हो जाएगा ये सवाल, 20। करो इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है बेटा आपसे प्रश्न में, वो आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि एक क्रिकेटर जो है, एक क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज चल रहा है 25 रन का, ठीक है, और कितनी आफ्टर 5 इनिंग्स, कितनी इनिंग्स के लिए, 5 इनिंग के लिए कितना चल रहा है यहाँ पे एवरेज इसका, 25 रन का। छठी इनिंग में वो क्या करता है, 55 रन बना देता है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है बेटा, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज कुछ चल रहा है, ठीक है, अ क्रिकेटर हैड अ बैटिंग एवरेज ऑफ सम नंबर्स ऑफ सम रन्स आफ्टर 5 इनिंग्स, ठीक है। इफ ही स्कोर्ड 55 रन्स इन द 6th इनिंग, हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाय 5 रन्स, ठीक है। कुछ स्कोर होता है उसका, कुछ रन का होता है, ठीक। यदि वह अपनी छठी इनिंग में 55 रन बनाता है तो उसका एवरेज जो है वो 5 रन से बढ़ जाता है, ठीक है। छठी इनिंग में क्या करता है वो, कितने रन बनाता है, 55 रन बनाता है, तो उसका एवरेज जो है 5 रन से बढ़ जाता है। बताओ जरा क्या आएगा आंसर, करो सॉल्व।
आप लोग का कुछ सवाल लगता है छूट गए, ठीक है। एक काम करो, आप लोग अपना ग्रुप ओपन करो बेटा। ये सवाल करवाते हैं अभी आप लोग को, है ना, इसको करवाते हैं आप लोग को अभी। पहले आप लोग जरा अपना ग्रुप ओपन करिए और उसमें हम आपको कुछ सवाल भेज रहे हैं, ठीक। देखो जरा ग्रुप ओपन करके, वो सवाल हम यहाँ पे ओरल बोल देंगे, ठीक है। मिल गया क्वेश्चन आप लोग को, देखो। ये करवाते हैं अभी आप लोग को, ठीक है। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था 20-21 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको बोल रहा है 50 इनिंग के लिए एक जो क्रिकेटर है उसका एवरेज चल रहा है 40 रन का, ठीक है। अरे ये तो करवा दिए क्या अभी, ये तो हो गया है। करवा दी ना याला, वही तो है यहाँ पे, ठीक। चलो तो कोई बात नहीं भाई, इसी को करो सॉल्व, इसी को करो आप लोग सॉल्व, ठीक है। कितना आ गया इसमें आंसर, ये 25 को काट लेना, ठीक है। 25 आ गया। देखो उसने क्या करा है, हाँ, और नया एवरेज कितना आ गया, 30। देखो उसने क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया है, इसलिए मैं काटा था ये, ठीक। ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अपन ने यहाँ पे इसको 25 का भी मान लेते कि नहीं लिखा हुआ रहता, ठीक है। अब तो खैर लिखा ही हुआ है, छोड़ो हटाओ, क्वेश्चन ही खराब हो गया ना। सेम होएगा तो फिर हम हटा देंगे, ठीक है क्वेश्चन। इसको रीराइट करके भेज देंगे आप लोग को। ये भी देखो क्वेश्चन यहाँ पे, चलो ये सारे क्वेश्चन भेजना पड़ेगा आप लोग को, डाटा हटा करके। याला करो आप लोग सॉल्व, याला करिए बेटा। अब जो भी नंबर पे आएगा याला देख लेना आप लोग, ठीक है। 11 इनिंग्स वाला लिख लो और 12th इनिंग वाला लिख लो, सवाल लिख लीजिएगा आप लोग, 11 इनिंग और 12th इनिंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर इज अ सर्टेन बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर फॉर हिज 11 इनिंग्स। 11 इनिंग के लिए उसका एवरेज कुछ है, ठीक। 12वीं इनिंग पे क्या करते हैं वो 90 रन बनाता है, जिससे कि उसका एवरेज जो है वो 5 नंबर से कम हो जाता है। एवरेज कितने नंबर से कम हो गया, 5 नंबर से कम हो गया, ठीक। तो आपको यहाँ पे बताना बेटे, आप लोग को यहाँ पे क्या बताना है कि उसका ओल्ड और न्यू बैटिंग एवरेज क्या होगा, ठीक। बताइए कितना आ गया, आ गया कितना आया, एवरेज बताना था आप लोग को, क्या निकाल लिए। देखो यहाँ ध्यान दो बेटा, 11 इनिंग्स के लिए उसका कुछ एवरेज चल रहा था, A1 से लेकर के A11 तक, ठीक है। इसका एवरेज कुछ चल रहा था, मान लेते अपन X चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, X चल रहा है। अब इसने 12वीं इनिंग खेला, कौन सी इनिंग खेला, 12वीं, जिसमें इसने रन कितने बनाया, 90 रन बनाया। तो इनका एवरेज कितने से कम हो गया बेटा, कितने से, 5 से कम हो गया। और कितने के लिए हो गया, सभी के लिए हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे ही आपने इनका एवरेज कम करा, तो ये बताओ जरा कितने लोगों के लिए एवरेज कम हो गया इनका, हाँ 12 लोगों के लिए कितना कम हो गया, 5 का कम हो गया। 12 लोगों के लिए 5 का एवरेज से कम हो गया। तो उसको कितना बनाना था, इसका ओल्ड कितना जाता बेटा, 60 जोड़ देते आप लोग, है ना, 60 जोड़ देते तो कितना जाता, 150 रन का इसका क्या चल रहा था, ओल्ड बैटिंग एवरेज चल रहा था, ठीक है। और न्यू वाला कितना जाता, 145 हो जाता, ठीक।
कर लोगे ऐसे सवाल, है ना। ओल्ड वाला कितना आ गया आप लोग का, ओल्ड वाला कितना आ गया 150 आ गया, न्यू वाला कितना आ गया 145 हो जाएगा। दोनों चीज पूछा है ना, फाइंड ओल्ड एंड हिज न्यू बैटिंग एवरेज, ठीक है, कर लोगे भाई, ठीक। हो गया, हटा दे, ये सवाल करके लाओगे फिर आप लोग, ठीक है। करो इसको जरा यहीं पे। देयर इज अ सर्टेन बैटिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर फॉर हिज 9 innings. In his 10th inning, he scored 10 runs due to which his average decreased by 4 runs. आपको बताना है यहाँ पे, बताइए फाइंड हिज ओल्ड एंड न्यू बैटिंग एवरेज। कितना आ गया? और नया वाला 94, कितना आ गया 100 और 94, 96 क्या बोलते 96, बस ठीक है, बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं? इतना क्या सोच रहे हो बेटा, यहाँ देखो, डायरेक्ट देखो जरा, डायरेक्ट देखो। 60 रन का एवरेज चल रहा था 9 इनिंग के लिए, कितनी इनिंग हो गई उसके बाद, फिर 10 इनिंग हो गई। 10 इनिंग में क्या होता है, 4 नंबर से इसका एवरेज कम हो जाता है, तो आपने 4 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे 40 आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ओल्ड इनिंग आ गई है ना, ओल्ड एवरेज आ गई है, ओल्ड एवरेज। क्लियर हुआ कि नहीं? और एवरेज कितने से कम हो जाता है, 4 से कम होता है, तो यहाँ पे 4 माइनस करोगे तो न्यू एवरेज आएगा आप लोग को 96। ये क्या आ गया, न्यू एवरेज। अब देखो ये सब चीज़ जो है ना, ये ऐसा फालतू तरीका मैं बताता नहीं आप लोग को, पूरी तरीके से बताता हूँ ताकि आप लोग यहाँ तक आप लोग खुद के कंक्लूजन से पहुँच जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, जब आप प्रैक्टिस करते तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, ये चीज़ में मन में कर लेते। ये 60 चल रहा था, 4 से 10 का गुणा कर दिया 40 हो गया, तो क्या आ गया, ओल्ड एवरेज है ना। 4 कम कर दिया तो न्यू एवरेज आ गया। ठीक, तो ये सब आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा आपसे। ठीक, ये सवाल को करके लाना बेटा आप लोग, ये वाला। अरे यार ये बीच बीच में ना परेशान कर देता रहता है, करेगा भाई ये, थोड़ा सा इरिटेट तो करेगा अभी, जब तक ये नया वाला नहीं डल जाता सॉफ्टवेयर, इसमें करेगा इरिटेट बराबर ये। हाँ, देयर इज अ बैटिंग एवरेज, आप समझना पड़ेगा इस बोर्ड को थोड़ा। देयर इज अ सर्टेन बैटिंग एवरेज बोल रहा है वो, 7 लोगों को 7 इनिंग के लिए 8वीं इनिंग पे वो 20 रन बनाता है, उससे एवरेज इसका 3 नंबर से कम हो जाता है। करके लाओगे सेम क्वेश्चन। ठीक, 11 देखो सेम ऐसे ही है, 8 इनिंग्स के लिए कुछ एवरेज चल रहा है, 9वीं इनिंग पे 30 रन बनाता है, एवरेज 5 रन से कम हो जाता है। करके लाओगे? ठीक, चलो याला करो फिर, ये सवाल करिए। The average marks of 40 student in a class is 86 numbers. If the marks of the top 5 top scoring student are removed, then the average of the remaining students decrease by 1 marks. Then find the average of the, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से करना आप लोग, ठीक करो। करिए कितना आएगा, 5 लोगों को हटा दिया अपन ने, ठीक है, तो बच्चे कितने बच गए होंगे, 40 में से 5, हाँ 35 बच गए होंगे। और वो जो बच्चे थे आप लोगों के, उनने कितना कितना लेकर के गए होंगे बताओ जरा, 86 लेकर के गए होंगे। तो 86 कितने लोगों ने लेकर के गए, 5, तो 86 का मल्टीप्लाई आप 5 से करो, कितना मिलेगा आप लोग को, 430। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब उसमें उन लोग एक्स्ट्रा कितना लेकर के जा रहे हैं, प्रत्येक बच्चे से 1-1 लेकर के जा रहे हैं, नहीं समझे? देखो है ना, यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है, A1 से लेकर के आप लोग के पास कैंडिडेट कितने हैं बेटा, यहाँ पे A35, A36, A37, A38 और ऐसे करके A40, है ना, A40 तक यहाँ पे स्टूडेंट है। हाँ बेटे, हाँ देखते हैं। ठीक, 1 2 3 4 और यहाँ 5। ठीक, यहाँ पे देखो जैसे कि ये 5 स्टूडेंट है, ठीक है, ये 5 स्टूडेंट हैं, इन सभी का एवरेज कितना चल रहा था बेटा, 86 का चल रहा था। कितना चल रहा था, 86 का चल रहा था, और इनका भी कितना रहा होगा, 86 ऐसे करके 86 रहा होगा। अभी 5 स्टूडेंट को अपन हटा देते हैं, 5 स्टूडेंट को क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया। तो इन लोगों ने कितना लेकर के चले गए, 86 लेकर के चले गए, और कितने लोगों ने लेकर के चले गए, 5 लोगों ने। कितना आ गया आप लोग का, 430 आ गया। कितना आ गया बेटा, 430 आ गया। अब ये इन लोग गए तो इनके कारण क्या होता है, 1-1 नंबर से एवरेज 35 लोगों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना आ गया एवरेज इनका, 85 आ गया। कितना आ गया बेटा, 85 आ गया, 1-1 नंबर से कम हो गया। और कितने लोगों का हो गया,
35 लोगों का, है ना। 35 लोगों का एवरेज एक एक नंबर से कम हो गया, तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा लेकर के चले गए, है ना। इन लोगों ने क्या करा, एक्स्ट्रा लेकर के चले गया, तो कितना आ गया 465 आ गया। अब ये बताओ, उनने आपसे आखिरी में लाइन में बोल दिया कि आपको बताना है ये 5 लोगों का, आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। ये 5 लोगों को क्या बताना है आपको, एवरेज। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इनका सम। क्या आ गया बेटा, ये सम। ये 5 लोगों ने इतने नंबर बनाए होंगे, ये 5 लोगों ने इतने नंबर बनाए होंगे, और अगर इन 5 का एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना जाएगा बेटा मेरा 93 आंसर आ जाएगा, 93 मार्क्स, है ना। इन 5 लोगों का एवरेज कितना आ गया, 93। मतलब अगर मैं ये आपके जो नंबर है ना, इसको अगर मैं बांटता हूँ, ठीक, तो 93 93 93 93 करके बढ़िया। अब देखो ये वाला सवाल जो है ना, इसमें वो एक्सटेंड कर देता है ना। अब ये 5 लोगों में से 2 लोगों का एवरेज दे देगा अलग, 2 लोगों का एवरेज दे देगा अलग, ठीक। आपसे पूछेगा कि बचे हुए व्यक्ति का एवरेज बताइए, तो 96, ये आप लोग का ये कितना आ गया यहाँ पे 465। अब 2 लोगों का एवरेज जो दिया है उसको जोड़ दो आप, है ना। जैसे मान लो 2 लोगों का एवरेज उसने दिया 80, ठीक, तो आपने 160 कम कर दिया, ठीक। दूसरे 2 लोगों का एवरेज उसने और कुछ दे दिया, 50 दे दिया, तो 100 और कम कर दिया आपने। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जो शेष बच्चे का वो आ जाएगा बचे हुए बच्चे का मार्क्स, है ना। अब एवरेज नहीं, बचे हुए बच्चे के मार्क्स आएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा घुमा करके और दे देता है, आगे पूछ लेता है एक्सटेंड करके, ठीक है। कर लोगे ऐसा, ठीक, कर लेना बेटा। ये इस टाइप में कई वाला सवाल भी करके लाओगे आप लोग, जो भी नंबर पे चल रहा होगा ये, ठीक। 50 स्टूडेंट हैं, 72 नंबर लेकर के आते हैं, 10 स्टूडेंट इसमें से हटा दिए जाते हैं, एवरेज 3 नंबर से डिक्रीज हो जाता है, करके लेकर के आना। 30 स्टूडेंट है, 65 नंबर लेकर के आते हैं, 5 टॉप 5 स्कोरिंग स्टूडेंट को अपन हटा देते हैं, तो एवरेज क्या होता है 2 नंबर से घट जाता है, करके लेकर के आना। 60 स्टूडेंट हैं इन अ क्लास, उनका एवरेज चल रहा है 80 नंबर का, ठीक। उसमें बोल दिया उसने 15 स्टूडेंट को इसमें से चलो यार करो, जरा करो इसको। 60 स्टूडेंट है, इनका एवरेज चल रहा है 80 नंबर का, इसमें से 15 स्टूडेंट को अपन हटा देते हैं, तो इसका एवरेज क्या हो जाता है 4 नंबर से कम हो जाता है, ठीक। तो बताइए जरा यहाँ पे आप लोग बताइए, एवरेज बताना है आप लोग को वो शेष 15 बचे हुए बच्चों का। देखो जरा पॉइंट पॉइंट में निकालो आंसर, बिना डेसिमल वाले आंसर नहीं आ रहे। देखते एक आध दिन आप लोग को रामटेक का टूर करवा देंगे ना, ट्रिप वगैरह, जानते कि नहीं। हाँ, कोचिंग वाले बहुत करते हैं सिवनी में, बहुत चलता है सिवनी में, ये घुमाने लेकर के जा रहे हैं बच्चों को। ठीक है भाई, क्या करें, कुछ चीज़ें मजबूरी हो जाती है। 72 आ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे कितने कैंडिडेट थे यहाँ पे। अब देखो ऐसा सीधा सीधा वो मत करते रहना आप लोग, ठीक। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट मत मारना, पूरे बना रहे हो। A1 से लेकर के आपने कितना बना लोगे, पहले आप लोग A45 तक बना लेना, ठीक है। उसके बाद A46 से बना लोगे आप लोग कितना बेटा, A60 तक बना लेना, ठीक है। तो ये कितने कैंडिडेट हो गए आप लोग के, 60 हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, गलत कर दिए, हाँ कोई बात नहीं। इनका एवरेज कितना आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 80 नंबर का आ रहा है कि नहीं। तो एक बार बताइए बेटा आप लोग, ये 15 स्टूडेंट को अपन यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो ये कितने स्टूडेंट हट गए यहाँ से, 15। कितने लेकर के चले गए, ये 80 लेकर के गए, और कितने लेकर के गए, 15 लोगों ने। तो 15 8 कितना होता है, 120। 120 यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1200 आ गया, ठीक। कितना आ गया, 1200 आ गया। अब इसके जाने से क्या होता है, इसके जाने से 4 नंबर से ये क्या हो जाता है, इनका एवरेज कम हो जाता है। 4 नंबर से एवरेज कम हो गया। कितने लोगों का कम हो गया, 45 लोगों का एवरेज कम हो गया। कितने नंबर से, 4 से। तो 4 नंबर से एवरेज कम हो रहा है, और कितने लोगों का बेटा, 45 लोगों का। तो ये एक्स्ट्रा लेकर के जा रहे होंगे, है ना। तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा कितना लेकर के चले गए बेटा, ये बताओ जरा। हाँ 180। अरे 45 दूनी 90 होता है कि नहीं होता, और 90 दूनी 180। कितना आ गया यहाँ पे, 180 एक्स्ट्रा लेकर के चले गए, तो कितना आ गया यहाँ पे, 1380 आ गया। कितना आ गया, 1380। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी जो 1380 आया, ये आया 15 लोगों का, क्या, ये 15 लोगों का आ गया आप लोग का सम, है ना। मतलब ये होगा आ गया, उनके नंबर क्या आ गया, ये
योग आ गया, ठीक है। 1380 का आ गया 15 लोगों के नंबर का योग। अगर आपने ये 1380 को क्या करा बेटा, 15 से भाग दिया। कितने से भाग दिया आपने, 15 से, तो ये पूरा नंबर जो है वो 15 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखो आखिर में 0 आ रहा है, 5 से कट जाएगा, और ये जोड़ने पे क्या आ रहा है 3, और यहाँ पर 8 और 1 9, तो ये भी 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा, आपने 15 से काट दिया, 15 से कितने बार में कट जाएगा बेटा, ये 15 से कितने बार में कट गया, ये 120 और 135 कितने बार में चला गया यहाँ पे, ये चला जाएगा आप लोग का 9 बार में। कितने बार में चला गया, ये 9 बार में। शेष कितना बच गया यहाँ पे 30, कितना आ गया आप लोग का आंसर 92 आ जाएगा, है ना। कितना आ गया आंसर आप लोग का 92, बनेगा नहीं बनेगा। 15 नंबर कितना होता है 120, हाँ 135, चलो मानते हैं भाई आता है। कितना आ रहा है डायरेक्ट, आ रहा है 92। ले आओ डायरेक्ट, ले आओ इनडायरेक्ट लेकर के आओ, बराबर लेकर के आओ भाई। हो गया, नोट कर लिए। एक बच्चा बोलता है सर आप पढ़ाते ना, तो आंसर तो मैं क्वेश्चन देख करके आंसर आंख बंद करके ले आता हूँ, ठीक। मैंने कहा पेपर में आंख खोल करके लेकर के आना, ठीक है, वहाँ आंख बंद करके मत लेकर के आना, कुछ भी बराबर देख कर करना। हो गया, मिटा दे, मिटा दे बेटा, दिखेगा नहीं दोबारा, बोलना मत, हमारे साथ धोखा हुआ है। चलो फिनिश है ना, फिर इसके आगे का आप लोग कल कराएंगे, ठीक। इसके आगे का आप लोग को कल कराएंगे। होमवर्क जितना दिया करके लेकर के आना, ठीक है।